हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चूज़ लीगल एंटिटी इन इंडिया। मेरा नाम है देव। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपके सामने कई सारी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इंडिया में आप जब भी अभी कोई भी अगर आप अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपके पास में 6 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। नाउ कन्फ्यूज़न ये रहती है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो एक तरह से बेस्ट है। तो ये 6 टाइप के ऑप्शन हैं। तो आज मैं आपको इनके कंपैरिजन करेंगे हम लोग, और उनमें से एक आपको एक बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना है। ये 6 टाइप के जो ऑप्शन हैं उनमें फर्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, फिर थर्ड वन इज़ वन पर्सन कंपनी, फोर्थ वन इज़ सोल पार्टनरशिप फर्म एंड द फिफ्थ वन इज़ पार्टनरशिप फर्म विदाउट ROF एंड सिक्स वन इज़ पार्टनरशिप फर्म विद ROF। आइए एक एक करके जानते हैं इन सबके कंपेरिजन के बारे में। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है इंडिया के अंदर। इवन मोर देन 50% स्टार्टअप्स जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही स्टार्ट करते हैं, जिनका भी विजन होता है कि मुझे फ्यूचर में एक तरह से फंडिंग रेज करनी है। आप सभी को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा कि जितनी भी बड़ी स्टार्टअप कंपनी से लाइक फ्लिपकार्ट, ओला कैब्स, पेटीएम, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, ये सारी कंपनीज एक लेटर स्टेज पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आप उनको अपने शेयर एक्सचेंज करके एक तरह से फंडिंग जो है वो रेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट रहती है, जो दोनों डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और डायरेक्टर्स के अलावा शेयर होल्डर्स जो अदर पर्सनस भी हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स होते हैं, करेक्ट। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ आपकी गवर्नमेंट कॉस्टिंग आती है विद द गवर्नमेंट चार्जेस, और इसके अंदर एक तरह से प्रोफेशनल फीस भी इंक्लूड रहती है। तो ये मार्केट का एक तरह से कॉमन रेट है, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ स्टेट की बात करूं, जैसे पंजाब हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो 15,000 से ऊपर भी जा सकती है, आई मीन 50,000 से भी अबव जा सकती है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपका विजन जो है, अगर आपको फंड रेज करने हैं एंजल इन्वेस्टर या VC फर्म से, आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर, प्लस ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है, जो रियल जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही माना जाता है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपका विजन है फंडिंग रेज करना, प्लस आपको ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए क्लाइंट्स के बीच में, आपको रियल कंपनी का जो रियल एक तरह से स्टेटस है वो चाहिए, आपको अपने बिजनेस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एक सिंपली टर्म में बताना चाहूँगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं और आपकी बिजनेस की जो असेट्स और लायबिलिटीज़ है वो दोनों ही सेपरेट रहेगी। लाइक बेस्ट एग्जांपल इज विजय माल्या इन द किंगफिशर। तो एक तरह से जो आपका लोन है, कंपनी का लोन है, आप पर्सनल असेट्स को एक तरह से सेल आउट करके वो रिकवर नहीं कर सकते, राइट। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको USA के अंदर कॉर्पोरेशन कहा जाता है, वैसे ही LLP भी चलती है इंडिया के अंदर, जिसको LLC कहा जाता है USA के अंदर, करेक्ट। आपको ये अवॉइड कब करनी है, यहाँ पे सेटअप जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है, प्लस इसके साथ में जो उसके एनुअल कंप्लायंसेस भी है वो भी काफ़ी सारे हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास में ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जो अनटेस्टेड है, आपको पता नहीं है कि मेरा बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा इन द फ्यूचर, लाइक अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया है और उसके बाद में आपको श्योरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नहीं चूज़ करना चाहिए। ये आपको तभी चूज़ करना चाहिए जब आप अपने बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बिल्कुल श्योरिटी हो और आपको फंड्स रेज करने हो, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, राइट, आपको लिमिटेड लायबिलिटीज चाहिए, प्लस आपको नेम का भी प्रोटेक्शन चाहिए। यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक बार अगर आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो गया तो उस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी क्रिएट नहीं हो सकती, राइट। नाउ सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड द LLP। ये एक तरह से इंडिया के अंदर नया कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट रिसेंटली आया है 2007 या 8 के अंदर। रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेम थिंग है, यहाँ पे आपको 2% चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर लेट्स सपोज आपके पास में अगर पार्टनर भी नहीं है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर को ऑन द पेपर एक तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये लायबिलिटीज जो है वो लिमिटेड है, तो आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो सिक्योर रहते हैं, वहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 9,000 to 10,000 रुपीज़ एक तरह से गवर्नमेंट चार्जेस और प्रोफेशनल फीस आती है, जो कि एक तरह से मार्केट के अंदर नॉर्मल जो कॉस्टिंग जो प्राइसिंग है वो यही चलता है, राइट।
अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ एक तो आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड हो चुकी है पार्टनर्स के साथ में, प्लस आपको कुछ जो मोस्ट ऑफ दी जो फीचर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो आपको सारे मिलते हैं। लाइक आपका नेम प्रोटेक्शन हो जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, प्लस आपकी ट्रस्टवर्थीनेस भी होती है क्लाइंट्स के बीच में, क्योंकि एलएलपी को अगर आप यूएस के अंदर भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन कहा जाता है, करेक्ट। सो इन द सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो ये पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो दोनों लीगल एंटिटीज हैं दोनों का मिक्सचर है। सो ये वहाँ पे उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो एक तरह से को फाउंडर्स मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके पास में 2 पार्टनर्स हैं और आपको सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, आपके पास में ऑलरेडी काफ़ी सारा फंड है जो आप अपनी बिजनेस के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में डेफिनेटली आपको एलएलपी की तरफ जाना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको डेफिनेटली हमेशा एलएलपी को ही चूज़ करना चाहिए। अगर मैं अवॉइड करने की बात करूं तो अवॉइड यहाँ पे आपको तब करना चाहिए कि आपको मान लो अगले 1 या 2 साल के अंदर अगर आपको फंड रेज करना है इन्वेस्टर्स के थ्रू तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज़ करना चाहिए, एलएलपी को नहीं, क्योंकि एलएलपी को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि अभी तक एक तरह से प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। सो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, दैट इज द 1 पर्सन कंपनी। सो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा मतलब अदर जो लीगल एंटिटीज वहाँ पे 2 पर्सन चाहिए होते हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 13,000 रुपीज़ आती है विद द गवर्नमेंट चार्जेस एंड द प्रोफेशनल फीस, जो कि मार्केट का नॉर्मल रेट है। लेकिन सेम थिंग कंपनी की बात हो रही है तो पंजाब, केरला और जो एमपी है वहाँ पे स्टैंड ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉस्ट 13,000 के ऊपर भी जा सकती है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे फीचर मिलते हैं। यहाँ का जो मेन एडवांटेज है वो है 100% कंट्रोल, राइट। मतलब आपके पास में कोई भी पार्टनर नहीं है, आप पूरी कंपनी के ऊपर अपना 100% कंट्रोल चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द 1 पर्सन कंपनी। सो यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो भी लिमिटेड रहती है, तो ये मैं उसको रिकमेंड करूँगा जो एक तरह से लीगल स्टेटस चाहता है, कंपनी का लीगल स्टेटस एज ए सिंगल फाउंडर, तो डेफिनेटली आपको 100% कंट्रोल के लिए 1 पर्सन कंपनी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको ये अवॉइड करनी चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आपका प्लान है कि 1 या 2 साल बाद में मैं अपनी कंपनी के अंदर एक पार्टनर ऐड करना चाहता हूँ, तब आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि ऑन द लेटेस्ट स्टेज इजीली आप जो है पार्टनर वगैरह भी ऐड करा सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्टिंग है वो नियर बाई सेम है। लाइक यहाँ पे आप 13,000 एक्सपेंसेस कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको नियर बाई 15 करना पड़ता है, मतलब 2 से 3,000 का सिर्फ डिफरेंस होता है, राइट। नाउ बात करते हैं 4th ऑप्शन की, दैट इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। देखिए अब फर्म्स की बात हो रही है, कंपनी की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सब लोग कंपनी 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 कहते रहते हैं, लेकिन फर्म और कंपनी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वहाँ पे बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल एक 1 पर्सन चाहिए होता है, राइट। यहाँ पे आपको कोई भी नेम का प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं होता कि लेट सपोज अगर आपने एक नाम से अगर फर्म रजिस्टर करा ली है तो कोई अदर पर्सन भी सेम नाम से फर्म रजिस्टर करा सकता है, मतलब नेम का कोई यूनिकनेस या प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो एक तरह से लिमिटेड होती है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी पर्सनल लाइबिलिटीज़ होती है। सो इसकी जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस करती है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम एक टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ताकि आप एक करंट अकाउंट ओपन कर सको। तो अगर मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम 2,000 रुपीज़ कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप सर्विस टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएसएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीए सर्टिफिकेशन हो गया, तो इन सभी के बेसिस पे आप अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर की बात करूं तो वहाँ पे आप एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया या फिर सीए का सर्टिफिकेट हो गया, या उसके अलावा यहाँ पे एक वैट और सीएसटी की बात होती है, वैट सीएसटी एंड शॉप एक्ट लाइसेंस, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज किसी को जो मार्केट प्लेस है लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे अगर सेल आउट करना है तो डेफिनेटली आपको वैट और सीएसटी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ये इजी टू स्टार्ट है ना इजी टू क्लोज है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास में कुछ ऐसे आइडियाज है जो अनटेस्टेड है, आपको पता नहीं है कि मेरा बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, आप श्योर नहीं हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ताकि स्टार्टिंग में आप अपने प्रोटोटाइप बना के एक तरह से आइडियाज़ को टेस्ट कर सको, और ऑन द लेटेस्ट स्टेज अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है देन यू कैन इजीली गो विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द एलएलपी और द अदर लीगल एंटिटी। ये अवॉइड आपको तब करना चाहिए जब एक तरह से आपको फंड वगैरह रेज करने हो, राइट। सो अगर आपको फंडिंग वगैरह रेज करनी है, यहाँ पे आपको बिजनेस के लिए लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, देन डेफिनेटली आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अवॉइड करना चाहिए और आपको अदर लीगल एंटिटी चूज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज जो होती है वो पर्सनल होती है।
नाउ बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज द पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। अब ये देखिए विदाउट रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स क्या है, एक्चुअली एक बार मैं आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स का मीनिंग बता देता हूँ। रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म जितनी भी होती है इंडिया के अंदर उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक तरह से वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते हैं तो भी एक तरह से वैलिड मानी जाती है। सो अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2% चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास में पार्टनर्स नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 से 4 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा भी कॉस्ट जा सकती है, जिसमें आपको पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी पड़ती है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी हो गई, प्लस गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए। उसके अलावा मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूँ तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है और पार्टनरशिप फर्म विदाउट आरओएफ है, दोनों ही सिमिलर है। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा है कि वहाँ पे एक बंदे की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपको मिनिमम 2% चाहिए होते हैं। सो ये उनके लिए बेस्ट है जो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके आइडियाज अनटेस्टेड है, जिनको पता नहीं है कि आगे बिजनेस रन करेगा नहीं करेगा, और अपने पार्टनर्स के साथ में आइडियाज को टेस्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द पार्टनरशिप फर्म विदाउट रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। सो यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन आप इजीली अपने बिजनेस को एक तरह से रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप ये लेते भी नहीं हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि अगर आप विदाउट रजिस्टर ऑफ फर्म्स कराते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, ना ही पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट ऑप्शन, दैट इज द पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो नियर बाई 7,000 to 8,000 रुपीज़ और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब आप देख चुके होंगे कि एलएलपी की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो वो भी इतनी ही कॉस्टिंग पड़ती है, लेकिन एलएलपी जो है वो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, राइट। सो ये उनके लिए बेस्ट है जिनका फैमिली बिजनेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बिजनेस का, करेक्ट। सो उस केस में आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर आनी चाहिए और साथ में आपको रजिस्टर ऑफ फर्म से सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। सो अवॉइड आपको तब करनी चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एलएलपी की कॉस्टिंग भी सेम आती है। तब अगर आपको दोनों पे ही सिमिलर एक्सपेंसेस करना है लेकिन एलएलपी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द एलएलपी। सो ये सारी मैंने लीगल एंटिटीज की बात की, जो 6 लीगल एंटिटीज थी। नहीं चलिए अब एक बार क्विक जो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें बताया कि इसकी कॉस्ट 15,000 रुपीज़ है। अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर, ESOP मीन्स अगर आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर देना चाहते हैं, क्योंकि जो कि आजकल स्टार्टअप कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन कंपनी के शेयर भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर लिमिटेड लायबिलिटी, ESOP और फंडिंग चाहिए आपको, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एलएलपी की तरफ तब जाना चाहिए जब आपके पास में पार्टनर्स हो और आपको बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए और सिर्फ नेम का प्रोटेक्शन और एक कंपनी का लीगल स्टेटस चाहिए। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो ये आपको तब जाना चाहिए जब स्टार्टिंग में अगर आप अपने बिजनेस के आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, आप प्रोटोटाइप बना के टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरफ जाना चाहिए। 1% कंपनी की बात करूं तो अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल चाहिए एंड आपको कंपनी का लीगल स्टेटस भी चाहिए, नेम का प्रोटेक्शन भी चाहिए, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द 1% कंपनी। पार्टनरशिप फर्म्स विदाउट रजिस्टर ऑफ द फर्म्स, ऑब्वियसली जैसे मैं बता चुका हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह सिमिलर है, बट अगर आपके पास में पार्टनर्स है, आप अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म विद रजिस्टर ऑफ द फर्म्स की बात करूँ, तब अगर आपका फैमिली बिजनेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो उस केस में आपको एक तरह से यहाँ पे रजिस्टर ऑफ फर्म्स के साथ में जाना चाहिए। सो ये 6 टाइप की लीगल एंटिटीज हो गई, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक लीगल एंटिटी चूज करनी पड़ती है। अगर देखिए मैं कन्वर्जन की बात करूँ तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या किसी भी टाइप के अंदर कन्वर्ट का मतलब ये है कि आपको क्लोज करनी पड़ती है और वापस एक नई स्टार्ट करनी पड़ती है, राइट। तो एलएलपी टू लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, जो कि एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत ही केयरफुली एक तरह से सोचना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सी लीगल एंटिटी जो है एक तरह से बेस्ट है। So hope you like this video, and if you have any query then please you can mail us at mail@myonlinec.in. Thank you very much.